हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग इंडेक्स एंड रैंकिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। 2024 की सभी लेटेस्ट रैंकिंग्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सभी इंडेक्स और रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक रही है, टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन से रहे हैं और किसके द्वारा ये पब्लिश की गई रैंकिंग्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो कानून के नियम सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 79th। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे डेनमार्क है, सेकंड पे नॉर्वे है और थर्ड पे है फिनलैंड। ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है 2024 का, ये जारी किया जाता है विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024 की अगर बात करें तो इसमें इंडिया की प्लेस है 72nd, यानी कि 72वां स्थान है भारत का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए है। IMF के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की प्लेस बतानी है हमें, तो इंडिया की प्लेस है इसमें 105। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं बेलारूस और सेकंड पे आता है बोस्निया और हर्जेगोविना और थर्ड पे चिली है। चिली साउथ अमेरिका का कंट्री है, ध्यान में रखेंगे। आयरिश मानवीय संगठन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट लॉन्च की गई है WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें यह दिखाया गया है कि 2023 में लगभग 8.2 मिलियन लोगों में टीबी को डायग्नोस किया गया है और ये अनुमान है कि 2023 में भारत में 27 लाख टीबी के मामले होंगे, जिसमें से 25.1 लाख लोगों का निदान किया गया और उन्हें उपचार दिया गया है। इंडिया में 2025 तक तपेदिक को ख़त्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरीके से एंड कर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये UNDP और PHI इन दोनों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गरीबी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी संख्या वाले 5 देश हैं, जैसे भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में रहते हैं, पाकिस्तान में 93 मिलियन लोग और इथोपिया में 86 मिलियन, इसी तरीके से नाइजीरिया में 74 मिलियन और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में 66 मिलियन लोग हैं। UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, जिसे OPHI कहते हैं, इनके द्वारा ये संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में इंडिया की प्लेस क्या है? तो इसमें इंडिया का प्लेस है 58th, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और लग्जमबर्ग है। साथ ही ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है। IMD के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है? साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया टियर 1 में लाई करता है। Which state is at top position in the State Food Safety Index 2024? राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इनमें से केरला जो है ये शीर्ष पर रहा है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 की बात करें तो इसको जारी किया है FSSAI ने, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। केरल जो है वो लगातार दूसरे साल भारत के खाद्य सुरक्षा से सूचकांक में टॉप पर बना हुआ है। इसके पहले भी केरला ही टॉप पर था और इस बार भी केरला ही टॉप पर है। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग आपको बतानी है, तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 39th है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और USA। इंडिया की रैंकिंग 39th है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा ये जारी किया जाता है। Who is the largest plastic polluter in the world with 9.3 million tons of plastic? तो सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर कौन है? सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है, जो हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे भारत देश के लिए। यह राशि कुल वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 20% है, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी प्लास्टिक उत्सर्जन होता है उसका 20% सिर्फ इंडिया से होता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आपको बतानी है। तो एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया 3rd प्लेस पर लाई करता है। जापान को सरपास किया है इंडिया ने, पहले जापान हुआ करता था, अब इंडिया एशिया पावर इंडेक्स में 3rd पर है। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। कोविड-19 की महामारी जो आई उसके बाद हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी को ये शो करता है कि इंडिया 3rd प्लेस पे पहुंच चुका है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं, मार्च 2024 में ये डेटा रिलीज़ हुआ। इसके अकॉर्डिंग कौन सा देश है जो विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक है? तो सबसे बड़ा हथियार आयातक है भारत। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट पर है भारत और सेकंड पे सऊदी अरब है, थर्ड पे कतर है। सिप्री के द्वारा जारी करते हैं इसको, जिसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और मुख्यालय इसका स्वीडन में है। वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें कौन सा देश टॉप पर है? तो आइसलैंड इसमें टॉप पर रहा है। इंडिया की रैंक अगर पूछी जाए तो 116 है और आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। यहीं पर अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक 176 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी है और इसको येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। टॉप 3 सिटीज़ जो हैं, सबसे फर्स्ट पे आता है वियना ऑस्ट्रिया का, सेकंड पे डेनमार्क का कोपेनहेगन और थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख। इसके अलावा में इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। What is India's rank in the Artificial Intelligence Preparedness Index 2024? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 72nd है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। टोटल 174 कंट्रीज इसमें शामिल थे और IMF ने इसको जारी किया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे कहते हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, डेनमार्क और USA। लास्ट रैंकिंग साउथ सूडान की आई है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान बताना है। तो 134 नंबर पर भारत लाई करता है मानव विकास सूचकांक में और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। लास्ट रैंकिंग सोमालिया की है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। FPI 2024 में इंडिया की रैंक बतानी है, यानी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंक 35th है। ये प्रकाशित किया गया न्यूज़वीक, वेंटेज और होराइजन ग्रुप के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो UK, डेनमार्क और USA टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इस रैंकिंग में। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग 126 है इस बार। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इसमें टोटल 143 कंट्रीज़ शामिल थे, जिसमें से इंडिया 126 प्लेस पर लाई करता है और पिछले साल के जैसा ही है। ये प्रकाशित किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। लास्ट रैंकिंग अफगानिस्तान की रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 4th। प्रकाशित किया है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा और टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, रशिया और साथ में चाइना थर्ड पे आता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंकिंग आपको बतानी है। तो इसमें इंडिया 93rd प्लेस पर लाई करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान में रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और टॉप 3 कंट्रीज इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। लास्ट रैंक सोमालिया की है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एक कंट्री है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमें बताना है इंडिया का प्लेस क्या है। 41 नंबर पर प्लेस करता है इंडिया और नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। लास्ट में अफगानिस्तान आता है इसमें।
अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिकन एजेंसी है द मॉर्निंग कंसल्ट, उसके अकॉर्डिंग टॉप 3 जो नेता हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा में एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, ये सेकंड पे आते हैं, और जेवियर माइली ये थर्ड पे हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत इसमें 42nd नंबर पर लाई करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूके और फ्रांस। आगे बढ़ेंगे। स्विस संगठन जो है उसकी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो कौन सी है? तो दिल्ली वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल बन चुकी है। टॉप 3 पोल्यूटेड कंट्रीज़, पहले नंबर पे बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और उसके बाद में इंडिया आता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की बात करें तो बिहार का बेगूसराय है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। What is the rank of India in the recently released Climate Change Performance Index CCPI? Climate Change Performance Index, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 7th है। बात करें अगर CCPI की तो ये जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है 2005 से ही। सभी सूचकांक श्रेणियों में किसी भी देश ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उसे समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग प्राप्त हो सके, इसलिए पहले जो 3 प्लेस हैं वो खाली हैं। चौथा नंबर डेनमार्क का है और इंडिया की रैंकिंग 7th है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान इसमें 14 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जारी किया है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान ने, यानी IEP के द्वारा ये जारी किया गया है। शीर्ष पर रहा है अफगानिस्तान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इसमें इंडिया की रैंक है 159th। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। टॉप 3 कंट्रीज़ की यहीं पर बात कर लें तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। लास्ट रैंक इसमें नॉर्थ कोरिया की है और ये प्रकाशित किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये, और इसमें इंडिया की प्लेस 63 है। WEF के द्वारा ये जारी किया जाता है और टॉप पर बना हुआ है स्वीडन इसमें टॉप पर है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2024 यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 50 नंबर पर इंडिया लाई करता है। जारी किया है इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा ये जारी किया गया। टॉप पर है स्वीडन। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग है 10th और प्रकाशित किया है इसको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने, यानी ITU ने इसको प्रकाशित किया है। टॉप पर इसमें USA है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2024? तो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49th और ये टॉप पर इसमें बना हुआ है फिनलैंड, साथ में वेनेजुएला जो है जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है वेनेजुएला, इसकी लास्ट रैंक है। चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। वेनेजुएला की अगर हम लोग बात करें तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसमें एक लेक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है मराकाइबो लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2024? तो इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 62 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। DHL और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ जो हैं सिंगापुर, नीदरलैंड और आयरलैंड हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इस रैंकिंग में भारत 2nd नंबर पर लाई करता है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 रैंकिंग चाइना, इंडिया और USA की है। चाइना 16% एमिटर है, इंडिया 11% और USA जो है वो 6% एमिटर है। जनरेटिव AI जिसे जेन AI कहते हैं, इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? जनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 5th है और जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ चाइना, USA और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI जिसे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक कहते हैं, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत इसमें 39th नंबर पर लाई करता है।
इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें USA, स्पेन और जापान हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 14 नंबर पर लाई करता है। इसको प्रकाशित करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। टॉप पर है अफगानिस्तान विद 8.822 पॉइंट्स। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 87वें प्लेस पर लाई करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। कनाडाई थिंक टैंक फ्यूजन इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर, जिसकी दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, ये टॉप पर है। सेकंड पे हांगकांग है और थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग, इसमें भारत की रैंकिंग फर्स्ट है, फर्स्ट प्लेस पर है इंडिया। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इंडिया, नाइजीरिया और वियतनाम। ये जारी किया जाता है Chainalysis के द्वारा, जो कि एक क्रिप्टो विश्लेषण फर्म है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 49th। टॉप 3 रैंकिंग्स हैं अमेरिका, नीदरलैंड और सिंगापुर की। लास्ट में वेनेजुएला आता है और इसको प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। लैंगिक असमानता सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग 108 है। और इसी के साथ टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड जो हैं वो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में टॉप 3 कंट्रीज़ रहे हैं। UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो 2022 का ये सूचकांक है वो UNDP के द्वारा जारी किया गया 13 मार्च 2024 को। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।